दोस्तों हमारी आज की कहानी एक कपल के बारे में है जो साथ में कुछ पर्सनल टाइम बिताने के लिए अपने कॉटेज पर आते हैं, पर वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। सो विदाउट एनी लेट्स हम कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल जैसी और उसके हस्बैंड जल्ड को देखते हैं जो कि वेकेशन मनाने के लिए शहर से बाहर अपने फार्म हाउस पे जा रहे थे, क्योंकि आजकल इन दोनों की पर्सनल लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। इसलिए ये दोनों लोग साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए शहर से दूर जंगल में अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। अब ये दोनों लोग अपने फार्म हाउस के पास पहुंच जाते हैं जहां इन्हें एक डॉग दिखाई देता है जो अभी किसी का मीट खा रहा था। अब ये डॉग जैसी को अच्छा लगता है, इसलिए जैसी अपने फार्म हाउस के अंदर जाके फ्रिज से फ्रेश मीट लेके आती है और इस डॉग को खाने को देती है। इधर जल्द एक वायग्रा की टैबलेट खा के पानी पीता है और भरे हुए गिलास को बेड के ऊपर रख देता है, जिसके बाद वो जैसी के पास जाता है और उसे पकड़ के बेड पे लाता है और उसे रोमांटिक होते हुए टच करता है, उसके साथ कडल करता है। पर जैसी जल्द को थोड़ा सा रुकने को बोलती है और वो जल्दी से दूसरे रूम में जाके अपनी ड्रेस चेंज करती है और एक नाइटी पहनकर बेडरूम में आ जाती है। एंड नाउ जैसी लुकिंग लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल। जिसके बाद जल्द दो हथकड़ी लेके जैसी के पास आता है और वो जैसी के दोनों हाथों को बेड से लॉक्ड कर देता है। अब जैसी को देख के जल्द भी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, इसलिए वो एक और वायग्रा की टैबलेट लेता है और पानी पीकर वहीं बेड के ऊपर रख देता है और फिर वो जैसी के क्लोज आके इंटीमेट होने लगता है। अब कुछ देर तक तो जैसी को जल्द का ये प्रोग्राम ठीक लगता है, लेकिन काफी देर बाद वो परेशान होने लगती है और बोलती है कि प्लीज मेरी हथकड़ी खोल दो और ये सब रोको, मुझे हर्ट हो रहा है। पर जल्द उसकी हथकड़ी खोलने से मना कर देता है और बोलता है प्लीज जान मान जाओ, आज मैं तुम्हारे साथ एक नए तरीके से रोमांटिक होना चाहता हूँ। पर जैसे जल्द पे गुस्से में चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम अपनी बस हवस पूरी कर रहे हो और मेरे बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है अब। पर जल्द अभी भी जैसी की हथकड़ी नहीं खोलता और वो उल्टा जैसी को मनाने की कोशिश करता है। इसी बीच जल्द को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब ये देखकर जैसी को पहले तो लगता है कि जल्द उसके साथ प्रैंक कर रहा है, पर जैसे ही वो उसको अपने ऊपर से हटाती है तो जल्द बेड से नीचे गिर जाता है, जिससे वो समझ जाती कि सचमुच अब जल्द मर चुका है। और अब अपने हस्बैंड की मौत को देखकर जैसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि मेरे हाथ तो अभी भी बंधे हुए हैं और वो काफी डर जाती है कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि इसकी हथकड़ी की चाबी अभी भी जल्द के पास ही थी। जिसके कुछ देर बाद जैसी हेल्प के लिए बहुत तेज तेज चिल्लाती है, लेकिन इस घर के आसपास कोई भी घर नहीं होता और ना कोई इंसान होता है, जिस वजह से कोई भी उसकी हेल्प के लिए वहां नहीं आता। और अब इसी तरह शाम होने लगती है और जैसी की निगाहें अभी भी किसी के आने का इंतजार कर रही होती हैं। तभी उसके रूम में वही डॉग आता है जिसे जैसी ने मूवी के स्टार्टिंग में मीट खिलाया था। दरअसल ये डॉग जल्ड की बॉडी से निकल रहे ब्लड को सूंघते हुए यहाँ तक आ गया था और इसी वजह से ये डॉग जल्ड की बॉडी को नोचने लगता है। हालांकि ये देखकर जैसी उस डॉग को भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो डॉग वहीं डोर के पास बैठ जाता है। इसी बीच जैसी देखती है कि जल्ड दोबारा से जिंदा हो चुका है, लेकिन असल में ये उसकी बस एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि रियल जल्ड अभी भी जमीन पे ही पड़ा है। इसके बाद इमेजिनरी जल्ड जैसी को ब्लेम करने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी एक बार फिर से जैसी अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है और इस बार वो अपना एक हाथ हथकड़ी से निकाल लेती है और कुछ देर बाद वो एक हाथ की हेल्प से अपना दूसरा हाथ भी फ्री कर लेती है और इस तरह फाइनली वो बेड से आजाद हो जाती है। पर तभी उसे रियलाइज होता कि खुद उसका दिमाग उसे भी इमेजिन कर रहा है और असल में अभी भी जैसी हथकड़ी में ही लॉक्ड थी। अब इमेजिनेशन वाली जैसी रियल जैसी को बताती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि जल्ड की वजह से हुआ है, जिस पर रियल जैसी बोलती है कि मेरे दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे हुए हैं, सो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से आजाद हो पाऊंगी। दरअसल ये दोनों इमेजिनेशन वाले लोग रियल जैसी के माइंड में चल रहे थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे ताकि जैसी की यहाँ से निकलने में हेल्प हो सके। सो दोस्तों ध्यान से समझना, ये स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस तरह के हाथ से किसी के साथ भी हो सकते हैं। खैर बाद में रियल जैसी पास में रखे फोन को अपने पैर से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी वो उसे नहीं उठा पाती। इसी बीच इमेजिनेशन वाली जल्ड और जैसी वायग्रा को लेके बात करने लगती है और उन दोनों की कन्वर्सेशन से रियल जैसी को याद आता है कि जल्ड ने वायग्रा टैबलेट खाने के बाद पानी का गिलास बेड के ऊपर ही रख दिया था और अब रियल जैसी को बहुत तेज प्यास लगी होती है, इसलिए वो जैसे तैसे करके पानी के गिलास को तो उठा लेती है, लेकिन हाथ बंधे होने के कारण वो पानी नहीं पी पाती। इसलिए इमेजिनेशन वाली जैसी उसे बोलती है कि तुम पानी के गिलास को वापस रख दो, क्योंकि ये बाद में तुम्हारे काम आएगा। इसलिए जैसी उस गिलास को वापस रख देती है, पर तभी रियल जैसी देखती है कि वो डॉग जमीन में पड़े रियल जल्ड को खा रहा है और वो उसे बहुत बुरी तरह से नोच नोच के खा रहा है। ये देखकर रियल जैसी काफी डर जाती है और वो उसे चिल्लाते हुए वहां से भगाती है, लेकिन उस डॉग को जैसी के चिल्लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर तभी इमेजिनेशन वाली जैसी रियल जैसी को समझाते हुए बोलती है देखो तुम परेशान मत हो और अपने माइंड को कंट्रोल करो, खुद पे फोकस करो, तभी तुम इस प्रॉब्लम से निकल पाओगे। अगर तुम्हारा माइंड भटक गया तो तुम और ये रियल जल्ड कल तक इसी डॉग के पेट
में होगी। इमेजिनेशन वाला जल्द रियल जैसी को याद दिलाता है कि तुमने अपनी नई नाइटी का टैग निकाल के बेड के ऊपर ही रखा था। ये याद आते ही जैसी उस टैग को उठाती है और उसे फोल्ड करके बड़ी मेहनत के साथ ग्लास में डालती है और उसके थ्रू वो पानी पीती है। हालांकि जैसी को बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, लेकिन इमेजिनेशन वाली जैसी उसे रोकते हुए बोलती है कि बात के लिए भी थोड़ा पानी बचा लो। इसलिए जैसी आधा पानी पी के गिलास वापस वहीं रख देती है। अब इसी तरह रात हो जाती है और काफी थकान के कारण जैसी को नींद आने लगती है, लेकिन वो उस डॉग के डर के कारण सो नहीं पा रही थी। लेकिन डरते डरते उसे नींद आ ही जाती है। लेकिन आधी रात को कोई इसके घर के अंदर आता है, जिसे देख के वो डॉग भी वहाँ से भाग जाता है। तभी जैसी को भी रियलाइज होता है कि शायद उसके रूम में कोई है। जब वो थोड़ा ध्यान से देखती है तो उसे अपने सामने एक लंबा सा बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावना था। दरअसल ये बूढ़ा आदमी मूनलाइट होता है, जो कि रात में ही निकलता है। साथ ही ये अपने बैग में मौजूद जैसी को कुछ हड्डियां दिखाता है, पर जैसी को ये लगता है कि ये भी उसकी दिमाग की कोई इमेजिनेशन है। पर तभी इमेजिनेशन जल्द उसके पास आता है और उसे बताता है कि देखो, दिन में तो तुम पूरी तरह सेफ थी, लेकिन रात में तुम्हारे आसपास कोई नहीं है और तुम आज की रात नहीं बचोगी, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे रूम में मूनलाइट जो मौजूद है, जिसे देखने भर से ही लोग डर के मारे मर जाते हैं। तो सोचो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये सब सुनने के बाद जैसे उसे बोलती है कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, पर जल्द उसे बोलता है कि अगर ये तुम्हारी इमेजिनेशन होती तो वो डॉग यहाँ से डर के क्यों भाग जाता। अब ये सुनते ही जैसी काफी डर जाती है और उसे लगता है कि इस वक्त मूनलाइट उसके बेड के नीचे है, जो कि किसी भी टाइम बाहर निकल सकता है। पर अगले ही पल इमेजिनेशन जल्द उसे बोलता है कि तुम चुपचाप सो जाओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब रियल जैसी वापस सो जाती है और खुद के बचपन को सपने में देखने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि रियल जैसी जब छोटी थी तो उसी के फादर उसी की तरफ अट्रैक्शन फील किया करते थे, और एक बार तो उसके डैड ने जैसी को फिजिकली मोलेस्ट भी किया था। खैर अब सुबह हो जाती है और जैसी की आंखें खुल जाती हैं, और अब उसे बंधे हुए पूरा एक दिन हो गया था, इसलिए वो बहुत तेज तेज चिल्लाती है, और साथ ही उस हथकड़ी की वजह से उसके हाथों में भी काफी ज्यादा दर्द और जलन हो रही थी। इसके बाद हम इमेजिनेशन जल्द को देखते हैं, जो रियल जैसी से नाराज होता है, क्योंकि उसने उसको कभी नहीं बताया कि उसको बचपन में उसके डैड ने मोलेस्ट किया था। जिसके बाद जल्द जैसी को बोलता है कि अब जल्दी रात होने वाली है और आज की रात तो मूनलाइट तुम्हें अपने साथ ले ही जाएगा। जिसपे जैसी बोलती है कि वो बस मेरी इमेजिनेशन थी, पर इमेजिनेशन जल्द उसे पैरों के निशान दिखाता है, जिसे देखकर जैसी बहुत डर जाती है। और साथ ही जल्द ये बोलता है अगर वो इमेजिनेशन थी तो वो डॉग डर के मारे क्यों भाग गया था, और ये पैर के निशान भी क्या है। अब जल्द की बातें सुनकर जैसी समझ जाती है कि सचमुच मूनलाइट उसके रूम में आया था। अब इन सभी बातों को सोचते हुए जैसी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि मूनलाइट उसके पैरों को लिक कर रहा है, पर असल में वो डॉग उसके पैर को चाट रहा था। ये देखकर जैसी काफी डर जाती है और अपना दूसरा पैर से डॉग को मारती है, जिससे डॉग अग्रेसिव होकर उसका दूसरा पैर काट लेता है। पर जैसी जैसे तैसे करके उस डॉग को वहां से भगा देती है, पर तभी उसके सामने इमेजिनेशन जल्द आता है और उसे बोलता है कि तुम इसी तरह मूनलाइट के हाथों नहीं तो इस डॉग के हाथों तड़प तड़प के मारी जाओगी, क्योंकि वो तुम्हें नोच नोच के खाएगा। ये सुनकर जैसी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, जिस वजह से वो अपनी आंखें दोबारा बंद कर लेती है, और इस बार वो उस समय को याद करती है जब एक बार वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी, जब उसकी मदर प्रेग्नेंट थी। अब इस बात से उसके डैड तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जैसी को कोई खुशी नहीं होती। यही नहीं, इस गुस्से में उसने अपने हाथ में मौजूद कांच के गिलास को तोड़ दिया था, जिस कारण उसका हाथ कट गया था और कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में ही फंस गया था। पर तभी अचानक से जैसी की आंख खुल जाती है और वो बेड के ऊपर रखे हुए गिलास को देखने लगती है। पर ये देखकर इमेजिनेशन जल्द और जैसी उसे बोलते हैं तुम जो करने की सोच रही हो उसे भूल जाओ, क्योंकि यहाँ अगर तुमने अपना हाथ काटने की सोची तो तुम मर भी सकती हो। पर अब जैसी ने फाइनल डिसीजन ले लिया था कि वो उस ग्लास को तोड़कर अपनी कलाई कट करेगी और अपना हाथ रिहा करेगी। जिसके बाद जैसी उस ग्लास को उठाती है और वो किसी तरह से उसे तोड़ के उसका एक टुकड़ा बेड में फंसा देती है। जिसके बाद जैसी अपनी कलाई में एक कट लगाती है। हालांकि ऐसा करने से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो अपना एक हाथ रिहा कर लेती है। जिसके बाद वो बेड को खींचकर पास ही रखी हथकड़ी की चाबी उठाती है और अपने मुंह के जरिए वो दूसरे हाथ को भी फ्री कर लेती है। अब इसके बाद फाइनली जैसी को बहुत रिलीफ फील होता है और वो जल्दी से एक कपड़े के थ्रू अपने कटे हुए हाथ को बांधती है, और जैसे ही वो यहाँ से निकलने को होती है तो डिहाइड्रेशन के कारण उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। इसके बाद जैसी की रात को आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि उस डॉग ने जल्द को नोच नोच के बहुत बुरी हालत कर दी है और उसने उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को भी खा लिया था। देन इसके बाद जैसी जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी उठाती है, पर तभी उसकी नजर सामने मौजूद मूनलाइट पे पड़ती है, जिसे देखते ही जैसी बहुत ज्यादा डर जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए उसके पास जाती है और उसे अपनी वेडिंग रिंग देके वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि इमेजिनेशन जल्द ने जैसी को बताया था कि अगर तुम मूनलाइट को अपनी कोई कीमती चीज दे दो तो वो तुम्हें छोड़ देगा। वेल जैसी यहाँ से बहुत तेजी से गाड़ी लेकर जा रही थी, पर डिहाइड्रेशन के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं, पर तभी उसकी नजर अपनी गाड़ी के मिरर पे पड़ती है, जिसमें उसे मूनलाइट दिखाई देता है।
मतलब कि वो उसकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे ही बैठा था। तभी मूनलाइट जैसे के कान में आके कुछ बोलता है, जिससे डर के जैसी अपना आपा खो देती है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पर अब तक जैसी शहर में आ चुकी थी, इसलिए उसकी एक्सीडेंट की आवाज सुन के कुछ लोग वहाँ पे आते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें मूवी 6 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम जैसी को सेफली अपने घर में बैठा हुआ देखते हैं और वो बिल्कुल फिट और ठीक होती है और उसने अपने हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के दौरान पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता दिया था कि उसके साथ उस घर में क्या क्या हुआ, जिस वजह से उसे जल्द के इंश्योरेंस का पैसा भी सारा मिल जाता है और इस तरह फाइनली जैसी सेफली बच जाती है और अपनी जिंदगी दोबारा से जीना शुरू करती है। सो मूवी कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।